शहर में हर तरफ खूबसूरत फूल सजे थे। अजीब गहमा गहमी थी। बाजारों में दुकानों पर लाल रंग की हुक्मरानी थी। अक्सर खवातीन लाल लिबास में मलबूस फूल और गिफ्ट की खरीदारी में मसरूफ़ थीं। फूलों की दुकानों में नौजवान खूबसूरत फूल खरीदते हुए हंसी मजाक में मगन थे। किसी की आंखों में मोहब्बत थी और किसी की शरारत उसके कहकहों से झलक रही थी। ये फूल कितने का है? मुझे यही चाहिए। एक नाजुक आवाज़ ने अहमद को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो दुकान में अभी दाखिल ही हो रहा था। सिर्फ 500 का, और साथ में ये खूबसूरत कार्ड मुफ्त है। दुकानदार ने जवाब दिया। ठीक है, यही दे दो। इस कदर खूबसूरत है कि बस इससे बेहतरीन एक फूल मोहब्बत के इजहार के लिए कोई हो ही नहीं सकता। लड़की ने अपनी सहेली से शर्माते हुए सरगोशी की और फूल खरीद कर दुकान से बाहर जाने को निकल पड़ी। अहमद ने इस फूल को गौर से देखा और फिर दुकानदार की तरफ मतवज्जो हुआ। भाई सुनो। जी सर, बताइए क्या चाहिए आपको? मैं वो मुझे वही फूल चाहिए जो अभी वो लड़की यहाँ से लेकर गई है। अहमद ने नज़रें झुकाकर थोड़ा झिझक कर कहा। दुकानदार ने हैरत से उसको सर ता पाँव देखा, कंधे उचकाकर फूल निकाला और 7 कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने रकम अदा की और चल पड़ा। उसकी छोटी छोटी आंखों में अब एक चमक थी। वो तेज़ कदमों से फूल को दिल से लगाए हुए आगे बढ़ने लगा। कल मेरी शादी हो जाएगी। ज़िंदगी के कई ख्वाब जो मुआशरे के रस्म व रिवाज और हमारी बनाई गई शर्म व हया की हदूद में आज तक ना पूरे हो सके, उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं उस लम्हे के इंतज़ार में हूँ जब मेरा शोहर मेरा हाथ थाम कर मेरी निगाहों में डूबकर मोहब्बत का इजहार करेगा। मेरी हंसी उसके कानों में रस घोल देगी और वो मोहब्बत में सरशार होकर मुझे मोहब्बत की वादी में घुमाया करेगा। मेरी मोहब्बत की तितलियों को छूकर मेरी मोहब्बत को अमर करेगा। देखो कैसी दीवानी हो गई हूँ मैं, कि अपनी मोहब्बत जिसको 7 पर्दों में छुपाए बैठी थी, उसको अब इजहार का लिबादा उड़ाकर अपने शोहर को सौंप देना चाहती हूँ। मेरी शादी को 2 दिन हो गए थे। मुझे लगा था मेरा शोहर मुझसे हम कलाम होगा, तो मोहब्बत के इजहार को अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी तो ना हुआ। वो खामोशी का मुजस्मा बना रहा। इजहार करना तो दूर, मेरे इजहार का तालब भी ना था। वो खामोशी की ज़ुबान में भी मोहब्बत जताने में नाकाम रहा। शायद इज़्ज़तदार घरानों में शरीफ लड़के ऐसे ही होते हैं, खामोश मोहब्बत करते हैं। हाँ शायद। शर्मो हया की चादर जो शादी से पहले उड़ाई गई, शादी के बाद उसमें घुटन महसूस होने लगी है। अपने ही शोहर की खामोशी मुझे अब अजियत देती है। वो बेहतर इंसान हैं, सबका ख्याल रखते हैं, मेरी भी ज़रूरत का, मगर मोहब्बत का इजहार उनसे ना सुनकर मेरी चांदनी मांद पड़ जाती है। मेरा दिल मुरझा जाता है, मगर उसमें भी उदासी कैसी। हर बात का इजहार हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। और मेरी और उनकी मोहब्बत लाजवाल है, कभी ख़त्म ना होगी और ख़ामोशी से हमेशा परवान चढ़ेगी शायद। आज इतने बरस बीत गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, बज़ाहिर हम साथ रहते हैं, मगर मोहब्बतों की वादी में अलग अलग बसेरा किए हुए हैं। मेरी मोहब्बत के तमाम रास्ते उन तक जाते हैं और उनकी मोहब्बत का रास्ता ना जाने किधर जाता है। काश वो इतने सालों में एक बार ही कह देते कि निम्रा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुम्हारे साथ ने मुकम्मल कर दिया है। मगर खैर, कहने की भी क्या ज़रूरत भला। मैं जानती नहीं कि उनके तमाम रास्ते मुझ तक ही आते हैं और उनकी खामोशी में बेपनाह मोहब्बत है। अब वो शायर तो हैं नहीं कि खूबसूरत अल्फाजों में इजहार करें और मैं झूमती जाऊं। आम इंसान हैं तो आम इंसान यूं ही मोहब्बत करते हैं शायद, मगर फिर भी काश। कमरे में बिस्तर के पास खड़ा वो कुछ सेकंड बगौर देखता रहा। फिर आगे बढ़कर उसने सरहाने पर रखा सर उठाया और बैठकर अपनी गोद में रख लिया। माथे पर बिखरे बाल अपनी उंगलियों से पीछे किए और यक तक बस देखता रहा। फिर पहलू में रखे फूल और कार्ड को देखा और गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें पाकर कितना खुश था, तुम जानती ही नहीं थी। तुम्हारी तस्वीर जब से देखी, तुम्हारी उन आंखों में डूब गया था। अहमद ने निम्रा की आंखों पर मोहब्बत से उंगली फेरी। तुम्हारी गहरी झील सी आंखें,
नाजुक होंठ और खूबसूरत बाल मुझे अपना दीवाना बना चुके थे। मैं उस लम्हे के इंतज़ार में था कि कब तुम मेरे पहलू में बैठो और मैं तुम्हारे बालों में खेलता हुआ तुमसे मोहब्बत की इतनी बातें करूं कि अल्फाज ख़त्म हो जाएं। उसने सर को गोद में ठीक करके माथे पर बोसा दिया। मगर शादी की रात ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि बीवी को सर पर ना चढ़ाना, उसको उसकी औकात में रखना। मर्द अपनी औरत को काबू में रखे, इसी में उसकी बेहतरी है, वरना औरत सर पर चढ़कर नाचने लगती है और फिर घर बर्बाद हो जाता है। शादी की रात मैं तुम्हारे पास आया तो तुम हुस्न का मुजस्मा बनी बैठी थी। मैं माँ की तलखी के असर में तुमसे 2 बोल मोहब्बत के ना बोल सका। हालांकि तुम्हारी तस्वीर देखी तो तुम्हें पाना मेरी हसरत बन चुकी थी कि फिर तुम्हारे सिवा कुछ पाने की चाहत ही नहीं रखता था। तुम मेरी खामोशी के बोझ से खामोश रहीं और आज तक खामोश हो। वो मोहब्बत से उसके गालों पर हाथ रखे बैठा था। तुम बनती संवरती थी, मैं चाहता था तुम्हें बताऊं तुम कितनी हसीन हो, मगर माँ कहती थी इस तरह बीवी मगरूर हो जाती है और फिर हाथ से निकल जाती है। मुझे याद है तुमने जब मुझसे कहा था तुम्हें गजरे पसंद हैं, तो मैं घर आते वक्त गजरे लाया था, मगर वो माँ ने देखकर कहा ऐसे चौंचले करने हैं तो मियाँ अलग घर में रहो। वो गजरे मेरे हाथों में ही ऐसे मुरझा गए जैसे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते तुम मुरझा गई हो। तुमने एक बार कहा था ना, मुझे बालों में फूल लगाना पसंद है। मैं आंगन में से गुलाब का फूल तोड़ कर लाया था, मगर माँ ने कहा घर में छोटे बहन भाई हैं, उन पर बुरा असर पड़ता है कि तुम यूं फूल कमरे में ले लेकर भागो। वो फूलों की पंखड़ियाँ मेरे हाथों में ऐसे ही टूटकर बिखर गईं जैसे तुम्हारी मासूम ख्वाहिश तुम्हारी आंखों में से वक्त के साथ साथ गुजरती रही और कभी मोती नुमा आंसुओं के साथ लरसती हुई बहती गईं। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो तुम्हारे साथ बिताए किसी लम्हे की हसीन याद ही नहीं है, ना जहन में, ना ख्याल में, और ना किसी एल्बम में कैद किसी तस्वीर में। हाँ, शायद कुछ तस्वीरें घर वालों के साथ, मगर तुम्हारे और मेरे दरमियान फिर भी लोग मौजूद हैं। तुम्हारी और मेरी मुस्कुराहट खाने वाले लोग, तुम्हारी और मेरी खुशियों के कातिल। पता नहीं खुशियों के कातिल खुद क्यों शर्मो हया नहीं करते और खुद क्यों झिझक महसूस नहीं करते दूसरों की खुशियाँ निगलते हुए। मुझे याद है इज़्ज़तदार घरानों में महफिल में शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर तस्वीर तक बनवा ले तो लोग बातें करते हैं, इज़्ज़त ख़राब होती है, शर्मो हया तार तार होती है। अहमद के चेहरे पर अब एक तंजिया मुस्कुराहट थी। इज़्ज़तदार। उसने निम्रा के नर्मो नाजुक हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगाकर पलकों से बोसा दिया। जानती हो रज़िया की शादी पर तुमने सुर्ख सूट पहना था और मैं चाहता था तुम्हें बताऊं कि तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पाकर, मगर इतने अरसे की खामोशी और झिझक ने मेरे तमाम लफ्ज़ों का गला घोंट दिया था। मेरे तमाम जज्बात को मौत के घाट ज़बरदस्ती उतार दिया गया था। फिर खुद ही मुझे इजहार करते वक्त वाकई ही लगता था कि ये बेशर्मी है। उसने ज़ोरदार कहका लगाया, बेशर्मी? तुम सुनो तो निम्रा ज़रा, मियाँ बीवी में शर्मो हया और झिझक का अंसर भी भला होता है। मोहब्बत के इजहार से बेशर्मी होती है। मैं मोहब्बत का इजहार ना करके बेशर्म और बेगैरत होने से बच गया और तुमने मेरी खामोशी का एहतराम करके खुद को मेरे सांचे में ढाल लिया। मैंने पढ़े हैं वो अवराक जहाँ तुमने शादी से पहले की ख्वाहिश और शादी के बाद उन खुशियों के रफ्ता रफ्ता मरने का जिक्र इतने खूबसूरत अल्फाज में किया है कि मेरी हयादारी और किरदार को ठेस तक नहीं लगने दी। इन बातों को पढ़कर मुझे मेरा वजूद मुजरिम नहीं लगा, हालांकि मुझे महसूस होता है कि मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, मगर तुम्हारी बातों ने मेरी खामियों को खूबसूरत रंग देकर मेरा भरम रख लिया। मगर हाँ, जहाँ तुमने डायरी लिखना छोड़ दी उससे आगे तमाम खाली सफ़हात में तुम्हारी खामोश सिसकियाँ, टूटते ख्वाब, बिखरती उम्मीदें और मायूस ज़िंदगी की ना दर्ज होने वाली गुफ्तगू ने मुझे तुम्हारा गुनहगार बना दिया। तुम्हारे आखिरी काश ने मेरी सांसें मुझ पर भारी कर दी हैं। लरसता पानी उसकी आंखों को छोड़कर बहने लगा और निम्रा की पेशानी अहमद के आंसुओं से तर होने लगी। निम्रा देखो, तुम्हें गुलाब पसंद थे ना, मगर मेरी खिज़ा ने तुम्हारी बहार जवानी को वीरान कर दिया। मेरी खामोशी ने तुम्हारे कहकहे निगल लिए।
معاشرے کی فضول روایات میں دب کر میں تمہاری ہر خواہش کو دفن کرتا گیا اور تم نے ان کے دفن ہونے پر کبھی شکوہ تک نہ کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز بھیگ رہی تھی۔ میری پیاری نمرا، تمہیں پھول پسند تھے اور میں نے خاموشی کے کانٹے تمہارے وجود میں اتنے بھر دیے کہ تم ان کانٹوں سے بھی محبت کرتی رہی۔ میں نے اپنے سنجیدہ مزاج کے قحط سالی کو تمہاری سوچوں کے سرسبز زمین میں اس قدر اگایا کہ تمہاری شخصیت مکمل بنجر ہوتی چلی گئی اور تم پھر بھی خاموش رہیں۔ میری پیاری، تم نے میری خاموشی سے محبت کی، تم نے میری ویرانی سے عشق کیا، تم نے اپنی زندگی کے رنگ پھینک کر میری بے رنگ زندگی میں خود کو مگن رکھا۔ مگر دیکھو نمرا، میں پھول لایا ہوں۔ اس نے بستر سے پھول اٹھا کر نمرا کے ہاتھ میں دے کر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ آج محبت کا دن ہے، ہر طرف پھول تھے۔ آج احساس ہوا کہ محبت کا اظہار کس قدر خوبصورتی سے کرتے ہیں لوگ۔ اور میں اپنی زندگی کی خوبصورتی یعنی تم سے ہمیشہ غافل رہا، مگر آج دیکھو سب سے خوبصورت پھول تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس کو قبول کر کے سالوں کے بھرے تمام وجود میں کانٹوں کی تکلیف شاید تھوڑی کم ہو جائے۔ شاید اس پھول کی خوشبو تمہارے مردہ خواہشات کے تفن کو کم کر دے۔ شاید اس پھول کی تازگی تمہارے مرجھائے ہوئے وجود کو ہرا بھرا کر دے، اور تمہارے ہرا بھرا ہوتے ہی تمہارا احمد تم سے کہنا چاہتا ہے۔ وہ نمرا کے سر پر روتے ہوئے منہ جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے، میری تمام عمر کا اثاثہ تم ہو، اپنے گناہ گار کو معاف کر دو۔ پھول نمرا اور احمد کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ کے امی اور ابو دونوں وفات پا گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے حیرت سے پاس کھڑے نوجوان کو مخاطب کیا۔ ہمیں نہیں معلوم احمد صاحب کب تشریف لائے۔ آپ کی والدہ تو 15 دن سے کوما میں تھیں اور ان کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، مگر احمد صاحب کی یوں آمد اور اس طرح موت حیرت کی بات ہے۔ ڈاکٹر احمد کی نبض دیکھ کر حیرت سے بول رہا تھا۔ نرسیں احمد کو نمرا سے الگ کر رہی تھیں۔ احمد کا سر اٹھائے ہوئے اس کا جھریوں بھرا چہرہ آنسوؤں سے مکمل بھیگا ہوا تھا۔ نمرا کے ماتھے پر موجود تھکن، چہرے کی اداسی جو ساری عمر کے اس کے چہرے پر چھائی رہی تھی، حتیٰ کہ اب اس کی جھریوں میں سے بھی چیختی نظر آتی تھی، مکمل آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ کہیں کوئی آنسو نمرا کی آنکھ کے نیچے خاموشی سے چیخ کر محبت کے اس ایک پھول کو قبول کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ مگر میں تمہارے محبت کے تمام پھولوں کو مسل چکا تھا۔ میں تمہیں تمام عمر محبت کا ایک پھول تک نہ دے سکا، حتیٰ کہ محبت کے لفظوں کے پھول بھی تمہارے دامن میں نہ بھر سکا۔ مگر آج یہ صرف ایک محبت کا پھول قبول کر کے اپنے گناہ گار کو معاف کر دو۔ تمہارا احمد، جو تمہارا ہو کر بھی تمہارا نہ ہو سکا۔ دونوں پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ ڈاکٹر کے فون پر مسلسل بجتی رنگ ٹون اب ڈاکٹر کے کمرے سے نکل جانے کے بعد دھیمی سنائی دے رہی تھی۔